बीजेपी ने सभी निकायों में जीत का किया बड़ा दावा। विकास के नाम पर उतरी चुनावी मैदान में कांग्रेस पर लगाया सनातन विरोधी होने का आरोप। राज्य में इस महीने लागू होगी समान नागरिक संहिता। सरकार लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को किया गया ठीक। मेडिकल कॉलेजों में एसओपी से इलाज शुरू नहीं होगी, इलाज में देरी और इनकार। नमस्कार, स्वागत है आपका इवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। चलिए अब खबरों का रुख करते हैं, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को इसी महीने लागू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर राज्य सरकार की पूरी तैयारियां हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। अब इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा है कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। पता नहीं कौन सी समान नागरिक संहिता है। जब पूरे प्रदेश के लोगों पर यह लागू नहीं होगा तो राज्य सरकार में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़कों को लेकर बात नहीं करती है। राज्य सरकार एक एजेंडा के तौर पर काम कर रही है और उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। पहाड़ों की रानी मसूरी में शिक्षा क्षेत्र में नई क्रांति लाते हुए रस्किन ब्रांड इंटरनेशनल स्कूल लॉन्च किया गया। रस्किन ब्रांड इंटरनेशनल स्कूल की पद्मश्री पद्म भूषण रस्किन ब्रांड और देश की पहली आईपीएस अधिकारी और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने शुरुआत की। आपको बता दें कि रस्किन ब्रांड इंटरनेशनल स्कूल को प्री स्कूल फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। साथ ही ये पहला शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार लाने और अनूठे फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से पूरे भारत में बच्चों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है, जिसका मुख्य लक्ष्य हर शहर में एक प्री स्कूल खोलना है। इस मॉडल के तहत प्रत्येक स्कूल कहानी सुनने को एक मौलिक शिक्षण पद्धति के रूप में एकीकृत करेगा, जो युवा शिक्षार्थियों में रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति को बढ़ावा देगा। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने इस दौरान कहा कि यह शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव साबित होगा, जिसके तहत पूरे देश में 15 रस्किन ब्रांड इंटरनेशनल स्कूल खोले जा रहे हैं। इसमें हजारों छात्र शिक्षण ग्रहण करेंगे। 15 को 1500 बनाना है, जैसे किरण जी ने आपको बताया। तो ये सबसे पहले मेरे लिए एक बहुत बड़ी लेगेसी है, जिसको मेरे को आगे लेके जाना है। ये सिर्फ मेरे दादाजी नहीं है, पूरे भारत के दादाजी है, जिनको बचपन से लोग पढ़ते आ रहे, जिनको एकेडमिक्स में पढ़ते आ रहे, और वही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों को कुछ नया देना चाहते हैं। हमारा मोटो है नेचर नर्चर नरिश। बच्चों को हम उस तरह से बड़ा करना चाहते हैं। You will have hundreds and thousands of Ruskin-born students and whose creativity will go back to this day when a chain of schools is being launched, a chain of 15 schools, Ruskin-born international schools. It's amazing. You're not starting with one school, 15 schools, and I predict this will become 1500 one day. Kunal and his team have said it all. And so you have my good wishes and my thanks to Masuri for looking after me all these years and helping me to write all the books that I've been writing.
राज्य सरकार ने एसओपी के साथ सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं का उपचार शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जिसकी शुरुआत मेडिकल कॉलेजों से की गई, वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और अधिक दुरुस्त करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी अस्पताल का ये दायित्व है कि इमरजेंसी में आने वाले हर व्यक्ति, हर मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराएं और अगर मरीज के पास पैसे नहीं है तब भी चिकित्सा या अस्पताल उसके इलाज में ना तो किसी तरीके की देरी करेंगे और ना ही इलाज से इनकार करेंगे। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन पर लंबे विचार विमर्श के बाद अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को 10 मिनट के भीतर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा और इसके साथ ही संबंध में लापरवाही होने पर संबंधित मेडिकल कॉलेज के एमएस या प्राचार्य को जवाबदेही देनी होगी। इमरजेंसी की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए जितनी भी जो हमारी गाइडलाइन है या दिशा निर्देश हैं, वही एसओपी बनाई गई है और माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के निर्देशन पे और सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ विस्तृत चर्चा हुई और चिकित्सा स्वास्थ्य सचिव के साथ जो है ये वार्ता हुई और फिर जो है ये एसओपी जो है हमने फाइनल किया है और ये जारी हो गई। प्रदेश भर में चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो वहीं पचवादून क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सेलाकुई में 10 साल बाद चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही इसलिए सेलाकुई को इस बार हॉट सीट भी बोला जा रहा है, जिसके चलते कोई अहम मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जिसको लेकर आज जनता की राय जानी गई है। सेलाकुई की जनता ने सेलाकुई के शीश मबाड़ा में बने कूड़ा घर को क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या करार दिया है और कहा है कि क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है। कई बार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के मामले भी देखने को मिलते हैं, जिसको लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसी कई सारी क्षेत्र की समस्याएं बताई गई। पहली बार यहाँ चुनाव हो रहे हैं नगर पंचायत के और पहले तो सबसे पहले यह है कि जिनको हम वैसे तो हम बीजेपी से ही है, पर जो हम कभी भी रात को बोलेंगे उनको तो एकदम आ जाते हैं, सुख दुख में सारे काम कर लेते हैं वो हमारे। सबसे पहले यह है कि हमारा कूड़ादान यहाँ से चले जाए, क्योंकि सुबह से हम बदबू बहुत आती है और हम तो बीजेपी के साथ हैं। ये चुनाव जो हो रहे हैं ये फर्स्ट टाइम हो रहे हैं, इस चीज़ का ज़्यादातर लोगों को कोई अभी आइडिया है नहीं है, तो आगे कांग्रेस प्रत्याशी भी है, निर्दलीय भी है, बीजेपी भी है, क्या लगता है किसको जनता जाकर यहाँ पे देखने को मिलेगा? ज़्यादा तो बीजेपी को समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी तक जो वैसे वोट होते आए हैं तो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है जनता, तो पहले से जानती है बीजेपी के बारे में, तो जहाँ तक है बीजेपी को ही देंगे। तो फिलहाल मुद्दा जो है रोडें हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, सब साफ सफाई है। इधर कॉलोनियों की चोरी चकारी कितनी हो रही, जहाँ झाड़ी जंगल देखो आप चारों तरफ पूरा झाड़ियाँ हैं कॉलोनी में। रोड की सुविधाएं जहाँ जहाँ कहीं कहीं बड़ा दल पानी, घर का पानी रोड पे ही चल रहा, थोड़े से नालियाँ हो, रोड हो और साफ सफाई मेन, और लाइट जो स्ट्रीट लाइट है ये तो मेन है जनता के लिए जो फिलहाल। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत गागर की अनुसूचित बस्ती खोला और ग्राम पंचायत चौड़ा गूट के टोक टोली आज भी सड़क से वंचित है। इस कारण लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिलता रहता है। दोनों ताकों के ग्रामीणों ने अनुसूचित बस्ती खोला में बैठक आयोजित की। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से वे सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें सड़क सुविधाएं नहीं मिल पाई है और न ही उन्हें सड़क से जोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार रोड नहीं बनाती है तो वो इस बार से होने वाली किसी भी चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। ग्रामीणों ने साथ ही बताया कि 2 माह से सड़क न बनने पर वे खुद श्रमदान कर सड़क बनाने का कार्य शुरू करेंगे। इस पर ग्रामीणों ने जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिया है। हमारे यहाँ रोड की बड़ी समस्या है, हमारे बच्चों के लिए भी ना स्कूल ना कोई साधन। बच्चे हमारे 3-3 4-4 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, वहाँ से आके घर आके सो जाते हैं, ना खाना ना पीना। और ये कहते हैं सामान लाने के लिए हमें 4-4 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सिलेंडर भराने के लिए भी। और आज तक जितने भी मतलब वोट लेने के लिए आए
उनने कभी भी ये नहीं कहा, कहते हैं क्या कहते हैं, हमें वोट दो हम तुम्हें रोड देंगे। क्या कहा क्या कुछ नहीं कहा, पोस्टपोन था। गाड़ी से तो इतने बीमार है, कोई गिर जा रहे हैं, किसी का पैर में पंचर हो रहा है, अब रास्ता नहीं ठहरा है, गाड़ी का रास्ता नहीं है, अब ये कैसे जाते हैं, कितनी परेशानी हो रही है। कोई तो इधर को देखता ही नहीं है, हमको गरीब आदमी है हम, रोड की हमको भारी समस्या है। सड़क न होने से हमारा क्षेत्र जो है वो पिछड़ रहा है, इससे बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। कभी कोई गिर गया या उसको मतलब तुरंत उपचार नहीं हो पा रहा है, वो और ज्यादा वो हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रही है उससे। और जैसे शिक्षा से यहाँ से हमारे यहाँ से क्षेत्र से जैसे बच्चे जाते हैं स्कूल, उनको 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, तो जंगल में कई चीजों का सामना करना पड़ता है, जंगली जानवरों का। यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ रोड की है। यहाँ रोड नहीं होने के कारण हमारा गेम छूट जा रहा है। और जैसे कि मेरा 21 तारीख को वहाँ देहरादून गेम था और मुझे 19 तारीख को जाना था। यहाँ रोड नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाई। सबसे बड़ी समस्या मेरी यही है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि आज शीघ्र रोड आए। निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 के आधार पर नई मतदाता सूची जारी कर दी है। इसमें उत्तराखंड में 84,29,459 मतदाता शामिल किए गए हैं। इनमें 43,64,677 पुरुष, 40,64,488 महिलाएं और 304 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। प्रदेश में सर्विस मतदाताओं की संख्या 79,812 है, जिसमें 87,103 पुरुष हैं और 2709 महिला सर्विस वोटर हैं। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि प्रदेश में कुल 11,733 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें शहरों में 3,472 और ग्रामीण क्षेत्र में 8,271 शामिल है। उसमें दावे और आपत्ति प्राप्त करने के लिए 1 माह का समय दिया गया था, 29 अक्टूबर से लेकर 28 नवंबर तक का। उसमें जो भी दावे और आपत्तियां प्राप्त हुआ था उसका निराकरण करने का जो समय जनपदों को दिया गया था वो 24 दिसंबर तक का समय था। 24 दिसंबर के समय तक जितने जनपदों की प्राप्त दावे आपत्तियां थी उन सभी को निस्तारण करने के उपरांत आज 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के अनुसार आज जो है अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई किया जा रहा है निर्वाचक नामावलियों का। इसके अनुसार हमारे पूरे राज्य में आज की तारीख में 84,29,000। नैनीताल पुलिस और एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एसओजी और एएनटीएफ ने 2 अलग-अलग मामलों में 7 किलो चरस पकड़ी है। थाना खनस्यूक और एएनटीएफ ने 5 किलो चरस और चोर गलिया थाना पुलिस और एसओजी ने 1.5 किलो से अधिक चरस बरामद की है। दोनों मामलों में 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। जहां बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है। जोशी ने आगे कहा कि बीजेपी महिला बस्तियों में रह रहे लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वे देवभूमि में सनातन विरोधी काम करती है। साथ ही कांग्रेस के भीतर काम कर रहे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। ये चंद लोगों की पार्टी बनकर सिमट चुकी है। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में मतदान हो रहे हैं। आगामी 23 जनवरी को सभी निकायों के लिए वोटिंग होगी। निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत हो, इसके लिए बीजेपी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं। बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की चुनावी ड्यूटी लगाई गई है। सभी नेता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। को जो है कि पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है ये
इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे समय में हर क्षेत्र में जाकर के हर कार्य को संपादित किया है और जिस तरह से उनकी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में छवि है, उसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ इन चुनाव में मिलने वाला। पौड़ी नगर पालिका चुनाव में हर तरह से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने को लेकर प्रत्याशी नए नए तरीके आजमा रहे हैं ताकि उनका मत प्रतिशत बढ़ सके। ऐसे में कांग्रेस से नगर पालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी यशोदा नेगी आज बिजली राई पहुंची, जहां लव सिटी क्रिकेट क्लब की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। क्लब के कोषाध्यक्ष कमल भंडारी तथा सचिव कुलदीप रावत ने बताया कि नाइट वॉरियर तथा रॉयल क्लब के बीच खेले गए मैच की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा नेगी की ओर से की गई, जहां उन्होंने खिलाड़ियों की तरह मुख्य अतिथि के तौर पर बल्लेबाजी पर हाथ आजमाते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्लब के संयोजक रोहित भंडारी, विकी भंडारी की भी मौजूदगी रही, तो वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत, गोपाल नेगी आदि मौजूद रहे। मेरे से ये मांग रखी है कि देखो हम ये ग्राउंड हमारे लिए नहीं है खेलने के लिए, फिर भी हम देखो इन खेतों की शोभा बढ़ाकर और अपने खेल खेल रहे हैं, इसमें अपनी प्रतियोगिता रख रहे हैं। तो मैंने इनसे ये वादा किया है कि अगर मुझे नगर पालिका पद मिल गया तो इनके लिए मैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे मैदान न होने के कारण बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है स्पोर्ट्स में, जो कि वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब छोटे बच्चे कम से कम 12-13 साल से उम्र के बच्चे तो स्पोर्ट्स खेलना ही भूल चुके हैं। पौड़ी नगर पालिका परिषद के चुनाव में अब प्रत्याशियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा से नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुषमा रावत ने जीत का दावा किया, तो भाजपा की बागी प्रत्याशी कुसुम चमोली ने अपने खिलाफ षड्यंत्र होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैदान में दावेदारी करने वाले कार्यकर्ताओं के पैनल को छोड़ पार्टी के अन्य को प्रत्याशी बना दिया गया, जबकि इसके लिए पार्टी की ओर से ग्राउंड सर्वे किया गया था। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चले षड्यंत्र के चलते उन्हें निर्दलीय मैदान में उतरने को मजबूर होना पड़ा। वहीं मामले में भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी आलाकमान की ओर से उन पर भरोसा जताया गया है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अद्वैत बहुगुणा ने कहा कि इस बार कांग्रेस एकजुट होकर काम कर रही है। उन्होंने भी इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस निकाय चुनाव में प्रचार के मोर्चे पर रणनीति बनाने का काम शुरू कर चुकी है। भाजपा के देहरादून नगर निगम क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी सौरभ थलियाल के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा क्षेत्र मसूरी में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने जनता से सौरभ को जिताने की अपील भी की है। साथ ही वार्ड प्रत्याशियों को भी जिताने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव राष्ट्रवादी और सर्वोदय चाहने वालों और सनातन विरोधियों के बीच है और हमें जनता पर अपना आशीर्वाद बनाना है। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।